What's everyone? Welcome and welcome back to my new video. This is Himanshu Chamoli from Udan Tuition Classes and welcome back. आज हम करने वाले हैं अपने अकाउंटेंसी का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 11th अकाउंटिंग इक्वेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मींस पार्ट नंबर 3rd. इसमें हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट जो आपके अकाउंटेंसी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं. तो अभी तक जिन भी बच्चों ने अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 वॉच नहीं किया है तो जाइए उसको वॉच करिए, बिकॉज बिना उसके वॉच करे आपको शायद ये समझ में नहीं आएगा. तो जाइए उसको वॉच करिए और मैं मिलता हूँ आपको इस पार्ट के साथ. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. लेट्स बिगिन. तो आइए मैं आपको बेसिक कंसेप्ट ले आता हूँ. तो कंसेप्ट का नाम है आपके पास कुछ एक्सपेंसेस और कुछ इनकम्स के बारे में पढ़ना है. ठीक है. तो एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, जो हमारे लिए खर्चे होते हैं. इनकम मींस क्या होता है, जो हमारी इनकम होती है, मींस जो आपके लिए इनकम होता है. ठीक है. आए समझ. अब सेकंड आपने इसमें क्या समझना है कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनअर्न्ड के बारे में समझना है. गॉट इट. अब समझो आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है बच्चों. देखो, आउटस्टैंडिंग एक ऐसा एक्सपेंस होता है जिसके हम लोग बोल सकते हैं ड्यू बट नॉट पेड. मींस कि ऐसा कोई एक्सपेंस जो अभी ड्यू है और आपने अभी तक स्टिल उसकी पेमेंट नहीं करी है, दैट इज योर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. मींस फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल. अब देखो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर हम जब तक उसको पे नहीं करते हैं तब तक वो आउटस्टैंडिंग होता है. ठीक है. तो आउटस्टैंडिंग, ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी बिल, कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है तो हमारे लिए क्या होता है, वो एक लाइबिलिटी होता है. क्या होता है, वो एक लाइबिलिटी क्रिएट होती है कि जब तक हमने उसको पे नहीं करा तब तक हमारे लिए वो बिल क्या है, आउटस्टैंडिंग. और आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, अ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बोलते हैं. गॉट इट. उसके बाद क्या आता है, प्रीपेड. प्रीपेड मींस होता है पेड इन एडवांस, कि मतलब जब हम लोग किसी चीज की पेमेंट एडवांस में ही पे कर लेते हैं. आए समझ. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग फोन का रिचार्ज करते हैं बच्चों, तो फोन का रिचार्ज हम लोग क्या करते हैं, पहले पेमेंट करते हैं, देन उनकी सर्विसेज का क्या करते हैं, फायदा लेते हैं. गॉट इट. अब ध्यान रखना, प्रीपेड मतलब क्या होता है, पेड इन एडवांस, कि ऐसे एक्सपेंस जिनके खर्चे आप क्या करते हो, एडवांस में पे करते हो, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, प्रीपेड बोलते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, प्रीपेड इज अ एसेट्स फॉर यू. क्या होता है, हमारे लिए एसेट्स बनता है. कोई भी प्रीपेड खर्चा अगर आपके पास आएगा तो आपके लिए क्या आता है, वो एक एसेट होता है. गॉट इट. तो ध्यान रखना, अगर आप लोग इक्वेशन पढ़ रहे हो, अकाउंटिंग इक्वेशन, उसमें दो चीजें आती है. एक आता है आउटस्टैंडिंग, एक आता है प्रीपेड. तो आउटस्टैंडिंग एक एक्सपेंस होता है, बट एक्सपेंस के नाम पे क्या होता है, लाइबिलिटी क्रिएट करता है. गॉट इट. और प्रीपेड भी एक एक्सपेंस होता है, तो प्रीपेड हमारे लिए क्या क्रिएट करता है, एसेट क्रिएट करता है. जब आप लोग किसी भी खर्चे की पेमेंट एडवांस में कर लेते हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं. आओ भाई, सेकेंड आता है आपके पास इनकम्स. अब आपके पास कुछ ऐसी दो बेसिक इनकम्स और होती हैं. द फर्स्ट वन इज अक्रूड इनकम एंड सेकेंड वन इज अनअर्न्ड इनकम. ठीक है. अब अक्रूड मतलब क्या होता है, अर्न बट नॉट रिसीव. इसका बहुत बेसिक मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो और आपने वहां पे पूरे मंथ जॉब कर लिया, पूरे मंथ अपना मतलब 100% दिया है और आपको स्टिल अभी तक वहां पे आपको सैलरी नहीं मिली है, उसे क्या बोलते हैं हम, एक्रूड बोलते हैं. मींस कि जहां आपने अपनी पूरी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है बट वहां से आपको अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक्रूड बोलते हैं. तो एक्रूड इज अ एसिड्स फॉर यू. क्या होता है, हमारे लिए एसिड्स होता है. एक्रूड एक हमारे लिए इनकम होता है और दूसरा क्या होता है, हमारे लिए एसिड होता है. क्या होता है बच्चों, ये अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में कभी एक्रूड आएगा तो एक्रूड क्या होता है, हमारे लिए एसिड क्रिएट होता है. गॉट इट. आए समझ. चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास अनअर्न्ड इनकम. अब देखो अनअर्न्ड मतलब क्या होता है, रिसीव इन एडवांस. मतलब जब आप लोग किसी भी इनकम को एडवांस में रिसीव कर लेते हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अनअर्न्ड इनकम. फॉर एग्जांपल, बहुत बेसिक एग्जांपल है, आप कहीं पे ट्यूशन पढ़ाते हो, आप किसी बच्चे को मतलब पर्सनल ट्यूशन देते हो, तो आपने उस बच्चे से एडवांस में अपनी इनकम रिसीव कर ली, दैट इज योर अनअर्न्ड इनकम. अब आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे महीने आपको क्या करना पड़ेगा, उस पेमेंट की क्या करनी पड़ेगी, सर्विसेज उस पर्सन को देनी पड़ेगी. आया समझ. तो अर्नड इज अ लाइबिलिटी फॉर यू. क्या होता है, एक लाइबिलिटी क्रिएट करता है, एक अर्नड इनकम. गॉट इट. तो ध्यान रखना, अगर कभी अर्नड आएगा तो इट मींस रिसीव इन एडवांस, कि जब आप लोग कोई भी इनकम एडवांस में रिसीव करते हो. एंड एक्रूड मींस होता है कि जब अर्न बट नॉट रिसीव, कि आपने अभी तक क्या करा है,
अभी तक आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दिए और स्टिल आपको कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। तो ध्यान रखना बच्चों, दोनों ही कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, द एक्सपेंसेस एंड इनकम। एक्सपेंसेस में आता है आपके पास आउटस्टैंडिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रीपेड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी क्रिएट करता है, प्रीपेड एक एसेट क्रिएट करता है। देन आता है एक्रूड। एक्रूड क्या होता है, हमारे पास एक एसेट क्रिएट करता है, ये दोनों इनकम का पार्ट होता है, ये दोनों एक्सपेंसेस का पार्ट होता है, इसको हमेशा ध्यान रखना। गॉट इट। आइए मैं आपको एक एग्जांपल की तरफ ले आता हूँ, एक क्वेश्चन की तरफ, और देखते हैं इनको हम कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में फ्रेम करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मैंने आपके लिए यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि एग्जांपल में आपके पास क्या लिखा है कि फ्रेम एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स। अब ये आइटम्स आपके पास कुछ रिलेटेबल है जो हमने पिछला कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है। हमने एक्सपेंसेस पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, इनकम पढ़ा था। एक्सपेंसेस में ध्यान रखो क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने आउटस्टैंडिंग, दूसरा क्या पढ़ा था हमने प्रीपेड, एंड इनकम में क्या पढ़ा था एक्रूड इनकम एंड अर्न इनकम, ठीक है। उसके बेस पे कुछ मैंने बेसिक एग्जांपल लिए, तो आइए इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रेम होती है, ठीक है। अब ध्यान से देखना बच्चों, किसी को कोई भी डाउट होगा तो प्लीज डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन में, आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, या फिर आप मुझे पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास क्या होती है, एसेट्स होती है, इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल्स टू बेसिक लाइबिलिटीज और उसमें प्लस कर लेते हैं हम लोग कैपिटल्स, ठीक है। ये हमारे पास एक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, हमें यहाँ पे इस तरीके से फ्रेम करना होता है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, आइए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1,00,000। बाहर जाए यहाँ से, बाहर जाए यहाँ से, चाबी देना मुझे। हाँ तो चाबी दे, तू यहाँ बाहर जा यहाँ से, यहाँ डिस्टर्ब करने मत आया बाहर। तो चलिए स्टूडेंट, अब हमको क्या देखना है यहाँ पे कि अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रेम करनी, तो क्या लिखा है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1,00,000, कि हमने एक बिजनेस को स्टार्ट करा। तो मैंने आप सभी को बताया था कि इसमें डबल इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन नंबर 1, बिजनेस को स्टार्ट करा है कैश से, तो बिजनेस में एक एसेट आता है दैट इज कैश, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कैश, ₹1,00,000 का कैश आ रखा है। और इस कैश को हम लोग क्या बोलते हैं बिजनेस में, कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल में भी क्या पुट कर लेंगे हम लोग, सिंपल सा ₹1,00,000 पुट कर लेंगे। गॉट इट। उसके बाद हम इसको फटाफट से क्लोज करेंगे और निकालेंगे यहाँ पे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन निकालेंगे या फिर आप टोटल भी बोल सकते हो। तो न्यू इक्वेशन में क्या आता है, एज इट इज 1,00,000 का कैश आया बिजनेस में, इज इक्वल्स टू 0 की लाइबिलिटी प्लस 1,00,000 का कैपिटल। इक्वेशन हमारे पास अभी तक बिल्कुल मैच है, ठीक है। आइए अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है। सेकंड लिखा है कि रेंट रेंट फॉर अ मंथ इज 1,000, पेड 10,000। अब ध्यान से समझना कि आपके पास पूरे ईयर में 12 मंथ होते हैं, है ना। एक महीने का रेंट कितना है, ध्यान से देखो बच्चों, एक महीने का रेंट आपके पास क्या गिवन है, एक महीने का रेंट आपके पास गिवन है 1,000। क्या गिवन है, 1 मंथ का रेंट कितना गिवन है 1,000, ठीक है। तो 12 मंथ का रेंट कितना होगा, ऑब्वियसली 12,000 होगा। गॉट इट। आपने कितना पे करा है, ओनली 10,000 पे करा है। गॉट इट, समझे। अब देखो आपको पे करना था एक्चुअल में 12,000, आपने पे करा अभी तक कितना, ओनली 10,000। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपने जो 2,000 रुपीज रिमेनिंग बैलेंस है वो अभी आपने पे नहीं करे, स्टिल अभी आप उसको पेड करोगे, फ्यूचर में पे करोगे। तो अभी तक आपने उसको पे नहीं किया, इट मींस वो हमारे ऊपर क्या एक लाइबिलिटी है। और ऐसा एक्सपेंस जो आपके ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है। अब इसको पुट कैसे करना है वो समझो जल्दी से। देखिए बच्चों पुट कैसे करना है, ध्यान से देखो। इक्वेशन नंबर 2, हमारे पास पूरे महीने का रेंट कितना है भाई, पूरे ईयर का रेंट कितना है, ध्यान से देखो। ईयर का रेंट है पूरे 12,000, तो कैपिटल से माइनस होगा 12,000। गॉट इट। 12,000 कैपिटल से माइनस होगा। अभी देखो स्टिल मतलब अभी आपने करंट में कितना पे किया है, करंट में पे किया हमने, कैश में कितना पे किया है 10,000 पे करा है, तो कैश से माइनस होगा 10,000। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करना है कि 10,000 पे करा है, पे कितना करना है 12,000 पे करना है। कैपिटल से पूरे करंट ईयर का माइनस होता है, कैश से वही माइनस होगा जो आपने एक्चुअल में पेमेंट करी है। इसका मतलब 2,000 रुपीज आप फ्यूचर में पे करोगे, अभी का आपने पे नहीं करा। तो ऐसा एक्सपेंस जो आपने अभी पे नहीं करा उस एक्सपेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं। और आउटस्टैंडिंग ऑलवेज रिमेंबर आपके ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट करती है। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने का, ओनली
₹2000 का। गॉट इट। आइए अब निकालते फटाफट से, यहाँ पे लाइन खींचते और निकालते हैं न्यू इक्वेशन। क्या निकालते हैं? न्यू इक्वेशन। ठीक है। 1 लाख -10, 90,000 का कैश इज इक्वल्स टू 2,000 की लाइबिलिटी, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्लस कर देंगे 1 लाख -12,000 तो आता है 88,000 का आपके पास कैपिटल बचता है। तो आप लोग देख सकते हो एट लास्ट 2,000 प्लस 88 90 एंड 90 इक्वेशन मैच है आपके पास। चलिए अब देखते हैं थर्ड थर्ड वन देखते हैं, ध्यान से समझना क्या लिखा है कि रेंट फॉर अ मंथ इज ₹1000। एक महीने का रेंट 1000 है, आपने पे कितना करा? 14,000 पे करा। अब ध्यान से समझो भाई, पूरे साल भर का रेंट देखो, 1 मंथ रेंट इज इक्वल्स टू 1000, है ना। एक महीने का रेंट कितना है? 1000 है। 12 मंथ का रेंट कितना हुआ? सिंपल सी बात है, 12,000 हुआ। मतलब आपको 12,000 पे करना था, आपने पे कितना करा? 14,000 पे करा है। मतलब 2,000 रुपीज आपने एक्स्ट्रा पे करा है। जब आप लोग एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेड इन एडवांस। जब आप लोग फ्यूचर की पेमेंट भी अभी पहले ही कर देते हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एडवांस पेमेंट बोलते हैं। और ऐसा एक्सपेंस जिसकी पेमेंट आप एडवांस में करते हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। और प्रीपेड एक्सपेंस आपके ऊपर क्या क्रिएट करता है? एसेट्स क्रिएट करता है। आया समझ? चलिए अब देखो इक्वेशन में कैसे पुट करेंगे इसको। आइए देखो, अब आपको क्या समझना है कि आपने कितना पे करा? आपने पे करा 14,000, तो कैश से हम लोग सिंपली माइनस करेंगे 14,000, क्योंकि आपने जितना पे करा है। कैश से माइनस होगा 14,000, नो प्रॉब्लम। ठीक है। कैपिटल से माइनस करते हम लोग करंट ईयर का, तो आपने एडवांस की कोई भी पेमेंट कैपिटल से माइनस नहीं होगी, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे अभी करंट का। ओनली हमने 12,000 पे करना था, वो हम लोग कैपिटल से माइनस करेंगे। गॉट इट। अब देखो आपने पेमेंट करी है 14,000, आपको करनी थी 12,000। इसका क्या मतलब होता है कि आपने 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करा है। जब आप लोग एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडवांस पेमेंट बोलते हैं। आप कोई भी खर्चा आप लोग एडवांस में करते हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। और प्रीपेड एक्सपेंस आपके ऊपर क्या क्रिएट करते हैं? एसेट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंस करके, कितने का? ओनली 2,000 रुपीज का। ठीक है। आइए फटाफट से लाइन खींचते हैं और नेट इफेक्ट देखते हैं कितना निकलता है इसका। तो न्यू इक्वेशन, आइए जल्दी से देखते हैं। न्यू इक्वेशन कितना आता है? 90 माइनस 14 कितना आता है? 76,000। गॉट इट। प्लस 2,000 का प्रीपेड इज इक्वल्स टू 2,000 का आपके पास क्या निकला? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और प्लस कर देंगे 76,000 का आपके ऊपर कैपिटल निकला। 76 प्लस 2 78 एंड 78 इक्वेशन मैच्ड आपके पास, बिल्कुल सही जा रहे हो मतलब अभी तक आप। चलिए अब देखते हैं हम लोग जल्दी से आके नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या लिखा है कि रेंट फॉर अ मंथ इज 1000। अब ध्यान से देखो, एक महीने का रेंट कितना? 1000 है। रिसीव्ड मतलब रिसीव कितना किया आपने? 10,000। ध्यान से देखो, मतलब आपका रिसीव का आ गया। दोनों आपके पास एक्सपेंस थे, पहले के दो क्या थे आपके पास? एक्सपेंस थे, मतलब आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड था। अब जो दोनों आपके पास आएंगे इनकम क्या आएंगे? क्या हमारे पास? इनकम भी आएंगे। इनकम क्या होते हैं आपके पास? एक्रूड और अर्नड इनकम होती है। तो ध्यान से समझना, ठीक है। एक महीने का रेंट कितना है? 1000 है। पूरे साल का कितना हुआ? 12,000 हुआ। आपने रिसीव कितना किया? ओनली 10,000 रिसीव करा है। आपको करना था 12,000, रिसीव कितना किया है? 10,000 रिसीव किया है। तो इसका क्या मतलब होता है कि जब आपको आपकी पूरी पेमेंट नहीं मिलती है सर्विस प्रोवाइड करने के बाद भी, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? एक्रूड इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रूड इनकम बोलते हैं। ठीक है। तो एक्रूड इनकम आपके ऊपर क्या क्रिएट करता है? एक एसेट क्रिएट करता है। ठीक है भाई, आ जाओ सॉल्व करते हैं जल्दी से। अरे यार सॉल्व करते हैं। देखो एक्रूड था, आपने कितना रिसीव किया है? आपने अभी तक रिसीव किया है ओनली 10,000, तो कैश में प्लस होगा 10,000। ठीक है। रिसीव कितना करना था? वो डायरेक्टली कैपिटल में प्लस करो। रिसीव करना था आपने 12,000। ठीक है। अभी तक कितना रिसीव नहीं करा? ओनली 2,000। तो जब आप लोग रिसीव नहीं करते हो स्टिल, मतलब आपने अभी तक सर्विसेज प्रोवाइड कर दिए, उसके बाद भी आपको कोई पेमेंट रिसीव नहीं हुए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रूड। और एक्रूड इनकम क्या होता है? मान ले एसेट होता है, एसेट में एक नया हेड एड ऑन करेंगे, दैट इज एक्रूड। कितने का? ओनली 2,000 रुपीज का। ठीक है। अब यहाँ फटाफट से जल्दी से लाइन खींचेंगे और निकालेंगे नेट इफेक्ट, मतलब न्यू इक्वेशन देखते हैं।
कितनी आएगी, देखो 76 प्लस 10,000 कितना आता है, 86,000 प्लस प्रीपेड एक्सपेंस 2,000 प्लस एक्रूड इनकम 2,000 आया समझ, इज इक्वल्स टू आउटस्टैंडिंग आता है आपके पास 2,000 का और प्लस कर देंगे 88,000 का आपके पास क्या आ गया, कैपिटल आ गया। तो 88 प्लस 2 कितना आता है 90, 76 प्लस सॉरी 86 प्लस 2 88,000 प्लस 2 90,000। इक्वेशन मैच है। अब देखो फटाफट से जल्दी से हम क्या करते हैं, अपनी लास्ट इक्वेशन को समझते हैं। ठीक है, लास्ट इक्वेशन क्या बोल रहा है, आइए बच्चों जल्दी समझते हैं। लास्ट इक्वेशन क्या बोल रहा है, द रेंट फॉर अ मंथ इज ₹1,000। एक महीने का रेंट कितना हमारे पास 1,000 है, ठीक है, और पूरे साल की पेमेंट कितनी करी आपने 14,000 पे करी। अब ध्यान समझो, एक महीने का रेंट कितना है 1,000, पूरे साल का कितना हुआ 12,000, आपने पे कितना किया 14,000 पे किया। इसका मतलब क्या है, सॉरी पे नहीं मतलब रिसीव कितना किया आपने 14,000 रिसीव करा है। इसका क्या मतलब होता है, आपने एडवांस में रिसीव किया है। तो आप लोग एडवांस में कोई इनकम को रिसीव करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अनअर्न्ड इनकम बोलते हैं। और अनअर्न्ड इनकम क्या क्रिएट करती है, लाइबिलिटी क्रिएट करती है बच्चों। ठीक है, देखो ध्यान से कैसे फ्रेम करते हैं। आइए फिफ्थ इक्वेशन डालेंगे, आपने रिसीव कितना किया उसको हम डायरेक्टली कैश में प्लस करेंगे। आपने रिसीव किया 14,000, कैपिटल में कितना प्लस होगा करंट ईयर का, करंट ईयर में आपको रिसीव करना था ओनली 12,000। आपने 2,000 एडवांस में रिसीव किया है, तो आप लोग एडवांस में रिसीव करते हो तो आपके ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट होती है। उस लाइबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनअर्न्ड इनकम बोलते हैं। तो यहाँ पे प्लस कर देंगे 2,000, आया समझ। जल्दी से यहाँ पे वो को निकाल देंगे नेट इफेक्ट। देखो न्यू इक्वेशन 86 प्लस 14 कितना आता है 90, 1,00,000 रुपीज, ओके, प्लस 2,000 का आउटस्टैंडिंग प्लस 2,000 का एक्रूड इनकम इज इक्वल्स टू 2,000 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस आता है यहाँ पे 2,000 का अर्न इनकम प्लस कर देंगे 1,00,000 रुपीज का आपके पास कैपिटल आता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे दे सकते हो 1,00,000 प्लस 2,000 का प्रीपेड प्लस 2,000 का एक्रूड इनकम, तो 1,04,000 एंड 1,04,000 इक्वेशन मैच यहाँ पे बिल्कुल बैलेंस है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कुछ डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन। ये आपके पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, है ना। इसके पास मतलब आपके एग्जाम में हाफ ईयरली आप लोग फाइनल दोगे तो वहां पे आपके पास काफी क्वेश्चन एक दो टॉपिक इससे आ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोबारा देखिए, पॉज करिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, कुछ भी डाउट होता है तो पूछिए। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट वीडियो आएगा, ठीक है, जो आपके पास फॉर्मूला बेस्ड होगा। ठीक है, कुछ डाउट होगा तो प्लीज लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना, और अपना प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जरूर देखिए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस सुपर सून, दिस इज मानसू जमोली, थैंक यू सो मच।